क्या वसीयत बनाई है पापा ने, घर जमीन कुछ भी हमारा नहीं, सब में मम्मी की हिस्सेदारी। जब तक वह जिंदा है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहू प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मम्मी को पापा की पेंशन तो मिलती ही रहेगी। पापा के जाने के बाद भी जानकर भी ऐसी वसीयत बनाना, मैं खुद हैरान हूँ। बेटे आदित्य ने चिंता व्यक्त की। शिवनाथ जी का देहांत हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और बेटा बहू अपने रंग दिखाने लगे थे। सुधा जी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन सब समझ रही थी कि अचानक बच्चों का व्यवहार कैसे बदल गया। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती। अच्छा हुआ शिवनाथ जी ने अपनी सोच के मुताबिक सब कुछ तय कर लिया। उन्हें अपनी बेटियों की कोई चिंता नहीं थी। दोनों अपने घरों में खुश थी। उनका कोई लेन देन नहीं था। उनकी पेंशन थी जिससे उन्हें कभी बच्चों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मुझे अकेला छोड़ गए, लेकिन ऐसा इंतजाम कर गए कि मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूं। सुधा जी का आंचल आंसुओं से भीग गया। जिंदगी के इस मोड़ पर जब साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब उसका अचानक चले जाना बहुत तकलीफ देह होता है। फिर यदि बच्चे स्वार्थी हो और व्यवहार बदल जाए तो ये असहनीय हो जाता है। प्रियंका और आदित्य इस सोच से परेशान थे कि बिना मम्मी के हस्ताक्षर के कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बेचा जा सकता। वह जानते थे कि मम्मी अपने साथ पूरी प्रॉपर्टी लेकर नहीं जाएगी। आगे पीछे सभी चीज़ें उन्हीं की है, फिर भी उन्हें गुस्सा था अपने स्वर्गवासी पिता से कि उन्हें मम्मी पर निर्भर बना दिया। मम्मी वृद्धाश्रम से कुछ लोग आए हैं, चंदा मांग रहे हैं, दे दीजिए। प्रियंका की आवाज़ में गुस्सा और नाराज़गी झलक रही थी। वृद्धाश्रम के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सुधा जी आकर उनके बीच बैठी और कहा, भैया शिवनाथ जी एक नेक इंसान और समाज सेवी थे। वह अपनी मेहनत से हमारी संस्था को इस मुकाम पर ले आए कि हमें चंदा मांगने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी संस्था में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्पॉन्सर मिल जाते हैं और इससे इतनी रकम आती है कि हमारे बुजुर्गों का जीवन आराम से चल रहा है। आपकी बहू ने बिना हमारी बात सुने आपको आवाज़ दी। आश्रम का एक सदस्य बोला, जी मैं अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। उसे ये नहीं पता था कि उसके ससुर इस संस्था के कोषाध्यक्ष थे। उसने हमेशा उन्हें पैसे गिनते देखा। वह शायद ना समझ है। सुधा जी ने बहू की तरफ से सफाई दी। हम तो शिवनाथ जी की याद में एक छोटी सी प्रतिमा संस्था में लगा रहे हैं। उनके अनावरण के लिए हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। अगर आप इसे अपने हाथों से करें तो हमें खुशी होगी। वह अपने नाम को सार्थक करके अमर हो गए हैं। सुधा जी की आंखें झलक पड़ी। वह इंसान जो समाज के लिए इतना कुछ कर गया और यहाँ पराये लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, वहीं अपनी ही औलाद उसे गलत समझ रही है। सुधा जी मन ही मन सोचती हुई निमंत्रण पत्र ले गई। आदित्य उन लोगों के जाने के बाद बाहर आया। कितना लिया पेमेंट, चेक से किया या कैश से? सुधा जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। प्रियंका और आदित्य निमंत्रण पत्र देख रहे थे। सोच रहे थे कि संस्था में प्रतिमा स्थापित करने से पहले मम्मी ने बताया क्यों नहीं। हाँ भाई, अब मम्मी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मम्मी तो मालिक है। प्रियंका जोरों से बोली। अगले दिन सुधा जी बेटे बहू के साथ संस्था पहुंची। वहां शिवनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण सुधा जी के हाथों से हुआ। प्रतिमा के नीचे पत्नी के नाम के साथ बेटे और बहू का नाम भी अंकित था। जब संस्था के कार्यकर्ताओं ने शिवनाथ जी के सत्कर्मों के बारे में बताया तो पूरा हॉल भावुक हो गया। बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने, गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह, विधवा विवाह जैसे नेक कार्यों में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका और आदित्य कुछ कहने लायक नहीं थे, क्योंकि मां के साथ उन्हें मिल रहा ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ उनके पिता की वजह से था। उनकी नज़र में तो पिता सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी थे।
जो अक्सर टूर पर रहते थे। घर लौटने के बाद प्रियंका और आदित्य माँ के पास शर्मिंदा होकर आए। माँ, हमें नहीं पता था कि वह प्रतिमा संस्था की तरफ से लग रही है, इसलिए हम ज़्यादा बोल गए। बच्चों, मतभेद होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। पापा के पास कभी इतना पैसा नहीं था, फिर भी तुम दोनों को महंगे स्कूलों में पढ़ाया। तुम्हारी शादियाँ की, विचारों में भी तुम पिता पुत्र में मतभेद रखते थे, पर वह पीढ़ी का अंतर हो सकता है। लेकिन वसीयत को लेकर जो तुम दोनों ने बर्ताव किया, मैं उससे दुखी हुई। तुम लोग इस कमरे और ऑफिस में बैठकर सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हो, लेकिन इसका पीछे वह इंसान था जिसने छोटी सी नौकरी से हमें पढ़ाया बढ़ाया। तुम्हें वह पिता गलत लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारे सामने मोहताज नहीं किया। बेटा, कमी तुम में थी जो तुम अपने पिता का विश्वास नहीं जीत पाए। देखो, तुम्हारी बहनें तो किसी पर निर्भर नहीं है, वह खुद भी आत्मनिर्भर थी और पापा ने इस संस्था को भी आत्मनिर्भर बना दिया। सुधा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्रियंका पानी लेकर आई। बस करो, अब समझ आ गया है हमें, अब और मत बोलिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य शर्मिंदगी से बोला। अच्छा ही है, मर जाऊंगी तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मुझे पर निर्भरता ही तुम्हें अखर रही है। समझ नहीं आता, हमारे समय में माँ के पैरों में स्वर्ग और पापा में अपनी दुनिया दिखती थी। अब आज की पीढ़ी को हम बुजुर्ग बोझ लगते हैं। जब तुम छोटे थे तो मेरे पल्लू से बंधे रहते थे, गहरी नींद से उठाकर पानी भी मेरे हाथ से लेते थे। वह निर्भरता सही थी। अब एक हस्ताक्षर की निर्भरता तुम्हें इतनी बुरी लग रही है, सुधा जी ने कहा, जबकि उनकी आंखों में आंसू थे। आदित्य माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, आज संस्था में जाकर समझ आया कि मेरे पिता क्या थे। आज जो उनके बारे में सुना तब समझ आया कि इंसान की असली पहचान क्या है। मरकर भी लोग कैसे दिलों में जीवित रहते हैं। अब मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा और पिताजी के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेगा। सुधा जी अपने बेटे को सीने से लगाकर आंसुओं में डूब गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।